हनुमान आखिर पहुंच ही गए अपने राम के पास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोजपा की। दरअसल एक तरफ जहां चिराग पासवान ने इस बात की चर्चा की कि अब ये लड़ाई आर पार के साथ साथ कानूनी लड़ाई में भी तब्दील होगी और यही वजह है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इन सब के बीच पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पीएम मोदी के नाम पत्र लिख डाला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से जब चिराग पासवान का राजनीति में अस्तित्व खत्म होने को है, कटघरे में खड़ा है, उस वक्त पीएम मोदी आंखें मूंद कर बैठ नहीं सकते। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या कुछ लिखा है उन्होंने अपने पत्र में, आपको पूरी जानकारी हम विस्तार से दे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। आपका नम्रता पूर्वक याद दिलाना चाहता हूँ कि पूरे देश में राजनीतिक दलों द्वारा आपको अछूत बनाया जा रहा था और यहाँ तक कि 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपके बिहार आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपकी पार्टी भी नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक कर नतमस्तक थी और आपको बिहार नहीं आने दिया गया। 2010 में जब चुनाव के बाद आप बिहार में पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने आए, तब भी नीतीश कुमार ने आप ही को कारण बताते हुए पूरी भाजपा के सामने से थाली खींचने का काम किया था। मुझे यह बात बहुत अनैतिक और सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध लगी। तब मैंने आपको साथ खड़ा होने का फैसला कर लिया। आपको स्मरण होगा कि आपसे इसके पूर्व मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं था, लेकिन मैं परंपराओं का उपासक हूं, इसलिए आपके घर तक पहुंचा और फैसला किया कि मैं आपको राजनीतिक रूप से अछूत बनाने के प्रयास के खिलाफ लड़ूंगा और अपना जो भी दमखम था उससे आपकी पार्टी और प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का समर्थन करूंगा। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा बनाया और भाजपा से भी पहले आपके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के पक्ष में मुहिम चलाई। मेरे इस दुस्साहस का बदला नीतीश कुमार ने मुझसे लिया और आपसे अलग करवाया। आज इन बातों को आपके समक्ष इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मेरे बाद आपका राजनीतिक अस्पृश्यता को दूर करने के लिए किसी ने कदम उठाया था तो वो व्यक्ति चिराग पासवान थे। चिराग पासवान के पहले उनकी पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में आपके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को समर्थन दिया था। आज जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम सब के बीच नहीं हैं और ऐसे कठिन समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परम प्रिय पहलवान ललन सिंह द्वारा चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या के इनाम स्वरूप आप जदयू के कुछ लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे। सर्वविदित है कि चिराग जी अपने आप को आपका हनुमान पहले भी बताए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप चिराग पासवान की हत्या के मूक दर्शक नहीं रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय संस्कृति कलंकित होगी और हमारे देश की परंपरा में एक नया बड़ा दलित नेतृत्व की हत्या का रामायण जुड़ जाएगा। स आदर भवदीय अरुण कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही उठापटक के बीच एक तरफ जहां चिराग पासवान ने अलग ही मोर्चा संभालते हुए इस बात की चर्चा कर दी है कि अब वो लड़ाई न सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई रह गई है बल्कि अब कानूनी लड़ाई भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इस मसले पर जो कुछ भी फैसला आएगा वो ही सर्वविदित होगा। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पत्र लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने आप को आपका हनुमान बताया, उसके बावजूद आप ये सब जानने के बाद मूक दर्शक नहीं बन सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दलितों की संस्कृति एक नया रामायण जुड़ जाएगा और कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाएगा। तो फिलहाल ये पत्र अभी एक बार फिर से चर्चा का विषय है क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी लगातार कई तरह की बातें कही। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का खुद को भक्त बताया, लेकिन बावजूद इस तरह की तस्वीर जब सामने आई है तो भाजपा ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है और यही वजह है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम मोदी इसको लेकर क्या संज्ञान लेते हैं, आगे क्या कुछ बातें वो रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।